हेलो बच्चों। बच्चों देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की अपनी थर्ड एक्सरसाइज नंबर 16.3। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरे ख्याल से आपने पॉइंट 1 पॉइंट 2 दोनों एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। अच्छा देखिए, जो पॉइंट 3 है, 16.3 जो एक्सरसाइज है, वो आपकी कुछ बेसिक टर्म से रिलेटेड है। बेसिक टर्म्स कौन से वाले? जो हम 10th क्लास में बेसिकली पढ़ा करते थे, कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे, इसको यूज करके आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ बेसिक बातें कौन सी? कि किसी भी इवेंट की हम लोग अगर बात करें तो सारे जितने भी सैंपल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी इवेंट की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो देखिए कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब और 0 से नीचे नहीं हो सकती, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो जो हमारा पहला सवाल है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, उसमें उन्होंने हमको ये बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड सो ऑन ओमेगा 7 तक है। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटीज के असाइनमेंट्स नहीं हो सकते? तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्या, कि सारे सैंपल पॉइंट्स का सम, ठीक है, या तो 1 हो या फिर मतलब 0 1 के बीच में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा, 1 से ऊपर नहीं चलेगा। सीधे आप याद रख लीजिए। तो जैसे पहला वाला है 0.1 0.01 0.05 0.03 0.01 फिर से, उसके बाद है 0.2 और उसके बाद है 0.6। ये आपके पास सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इन सबका सम निकाल कर देखेंगे। ठीक है, अगर सम 1 के इक्वल आ जाए या फिर मतलब 0 1 के बीच में अगर आ जाए तो ये असाइनमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज ये असाइनमेंट आपका पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप इजिली सबको ऐड करके देख सकते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, 0.01, ये हो गया हमारे पास 6, 0 पॉइंट, ठीक है, इनमें 0 आ गया, 1 कैरी 2 2 2 2 2 2 4 4 एंड 6, ये हमारे पास 1.0 ही आ रहा है। ठीक है ना, 1.00, ठीक है ना, मतलब 1 ही आ गया बेसिकली। तो ये केस पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 तक लाई करती है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि ये सैंपल पॉइंट्स पॉसिबल हैं, ये असाइनमेंट पॉसिबल है। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही इजीली आप ऐड करते चले जाएंगे और ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में ध्यान देते हैं। क्या बोला उन्होंने? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर्स? एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 और 1 से ज्यादा आपको लेके चलना है। भाई एटलीस्ट का मतलब ये तो हो गया कम से कम 1 टेल होना चाहिए, तो 1 और 1 से ज्यादा वाला केस आपको यहां पर कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो अगर आप एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं तो देखिए हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल, हो सकता है टेल हेड, हो सकता है टेल टेल, यू नो दिस वेरी वेल। उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 हेड, सॉरी एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम एक टेल। तो देखिए ये वाला लेना होगा आपको क्योंकि इसमें 1 टेल है, ये वाला लेना होगा और इसमें 1 से ज्यादा है। एटलीस्ट 1 मतलब 1 और 1 से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, मतलब कि या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो। तो देखिए यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, तो ये तीनों केसेस आपको लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 2 3 मतलब 3 अपॉन 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। अ डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। एक डाई को उछाला जाता है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं? देखिए क्या क्या केस होते हैं, एक तो होता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 एंड 6, ये आपके केसेस हो सकते हैं। तो पहले उन्होंने क्या पूछा हुआ है, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? द नंबर विच आर हैविंग ओनली 1 फैक्टर, इनडायरेक्टली आप ये कह लीजिए जिनके जो अपने आप से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप बात कर लेते हैं तो देखिए वो नंबर्स जिनके बेसिकली 2 फैक्टर्स अवेलेबल हैं, एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो एक तो हमारे पास देखिए 2 हो जाता है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना, एक 3 हो गया और एक आपका 5 हो गया, तो 2 3 5 हमारे पास से 3 प्राइम नंबर यहां पर हो गए। तो 3/6, 3/6 मतलब 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3,
ठीक है, 3 और 3 से ज्यादा, तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर ऐसे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 उन्होंने बोला हुआ है, तो 3 भी लेना और 3 से ज्यादा वाले भी लेने हैं। तो 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास 4/6, मतलब आप इसे कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जार एंड 2 3 जार। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो देखिए लेस देन 1 तो कुछ है नहीं, 1 से छोटा तो कुछ है नहीं, 1 ही है सिर्फ, तो उन्होंने बोला क्या, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा, तो 1/6, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, आप देख सकते हैं 6 से बड़ा यहां पर कोई नंबर है ही नहीं, है ना, तो 0 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और बोला नंबर मोर देन 6, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, ठीक है, अ नंबर लेस देन 6, तो देखिए 6 से छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमारे 6 से छोटे हैं, तो 5/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर देखिए आपको याद होगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर होता है खुद और एक 1, ठीक है, 1 प्राइम नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1, दो फैक्टर्स होने चाहिए, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड जो है 52 कार्ड्स में से ड्रॉ किया जाता है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होंगे, तो देखिए एक कार्ड अगर ड्रॉ करना है तो 52 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं तो 52 पॉइंट्स हो गए ना, 52 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स, उन्होंने क्या बोला कि कार्ड जो होना चाहिए वो स्पेड का एस होना चाहिए। देखिए आपको याद होगा कि 4 सूट होते थे हमारे पास, कौन कौन से 4 सूट थे, एक था हमारे पास स्पेड, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास हुआ करता था क्लब्स, उसके बाद था हार्ट, और उसके बाद था डायमंड। अगर कार्ड वाली वो करना है आपको जो है क्लियर, तो नीचे जाके देखिएगा वीडियोस में क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज पढ़ी हुई, उसमें मैंने कार्ड्स का सारा अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना। और जितने भी ये 4 सूट हमारे पास हर एक के 13 कार्ड्स होते हैं, हर एक के 13 है ना, तो 52 टोटल कार्ड्स हो जाते हैं। अब उन्होंने बोला कि एस होना चाहिए वो भी स्पेड का, तो एक ही एस होगा ऐसा, मतलब हुकुम का इक्का, नहीं बोलेंगे हुकुम का इक्का, द एस ऑफ स्पेड यानी कि हुकुम का इक्का, तो एक ही कार्ड होगा और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, तो 1/52 होगी प्रोबेबिलिटी। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, और सेकंड पार्ट है ब्लैक कार्ड। तो जो नेक्स्ट वाला है इसका, जो थर्ड वाला है, उसके दो पार्ट्स हैं, उन्होंने बोला एस होना चाहिए, तो देखिए 4 एस होते हैं, है ना, हर एक सूट में एक एस होता है, एक होता है हुकुम का एक का, एक होता है चिड़ी का, एक होता है पान का एक का, एक होता है जो है ईट का एक का, मतलब कि द एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ हार्ट एंड एस ऑफ डायमंड, तो 4 एसेस हमारे पास होते हैं, तो हम बोला एस होना चाहिए, तो 4 एस हमारे पास पॉसिबल है, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 52, आप कैंसिल करेंगे 1/13, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक कार्ड होना चाहिए, आपको याद होगा कि जो हमारा क्लब है ये भी ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और जो स्पेड है ये भी ब्लैक कार्ड होते हैं, तो 13 यानी कि 26 कार्ड्स हमारे पास ब्लैक हैं, 26/52 मतलब 1/2 इज द आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अभी तक, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5th, ये क्या स्टेट कर रहा है, अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि कॉइन है और एक डाई है, दोनों को टॉस किया गया है, ठीक है, और जो कॉइन है उसके ऊपर उन्होंने बोल दिया है कि एक फेस पर तो उन्होंने मार्क कर लिया है 1 और दूसरे फेस पर उन्होंने मार्क कर लिया है 6, ठीक है, दोनों को रोल करा दिया जाता है। ठीक है, both are tossed, find the probability that sum of the numbers that turn up is 3 and 12, उन्होंने बोला कि
जो कॉइन और डाइस के ऊपर जो टोटल नंबर्स आएंगे उनमें दोनों का सम या तो 3 और 12, मतलब दो पार्ट्स हैं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद 12 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, देखिए देखिए पहले हम कॉइन की बात कर लेते हैं, डाइस की बात कर लेते हैं। तो देखिए कॉइन पर 1 है ना, डाइस पर 1 2 3 4 5 6 है। तो हो सकता है कॉइन पर 1 आ जाए, डाइस पर भी 1 आ जाए। हो सकता है कॉइन पर, देखिए कॉइन पर सिर्फ 1 और 6 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, कॉइन पर 1 आ जाए, डाइस पर 2 आ जाए, कॉइन पर 1 आ सकता है, डाइस पर 3 भी आ सकता है, कॉइन पर 1 आ सकता है, डाइस पर 4 आ सकता है, कॉइन पर 1 और डाइस पर 5, और कॉइन पर 1 और डाइस पर 6। ये केसेस पॉसिबल हैं। हो सकता है कॉइन पर 6 आ जाए, क्योंकि 1 और 6 दोनों तरफ मार्क किया हुआ, एक तरफ 1 एक तरफ 6। तो हो सकता है कॉइन पर 6 आ जाए, डाइस पर 1 आ जाए। हो सकता है कॉइन पर 6 और डाइस पर 2, कॉइन पर 6 डाइस पर 3, कॉइन पर 6 डाइस पर 4, कॉइन पर 6 डाइस पर 5, और कॉइन पर 6 और डाइस पर भी 6। ये हमारे पास टोटल केसेस पॉसिबल हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3। तो उन्होंने बोला कि सम 3 आने की एक तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो 3 सम है वो कहां कहां आपको मिल सकता है। एक ये केस मुझे दिख रहा है, और तो बाकी कहीं है नहीं। 1 + 2 3 आ रहा है, तो 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने आप देख सकते हैं 12 में, तो 3/12 मतलब कि आप कह सकते हैं 1/4 हो गया इसका आंसर। अब उन्होंने बोला कि 12 दोनों का सम आना चाहिए, ये तो फर्स्ट पार्ट था, दोनों का सम 12। तो देखिए 12 मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ आएगा 6 + 6, और तो कोई 12 में आना नहीं है, तो सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा है ना, तो 1 टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल। ठीक है, 4 men है और 6 women है किसी सिटी काउंसिल में। 4 men and 6 women। अब आपसे क्या पूछा गया है, if one council member is selected from a committee at random, how likely is that it is a woman। तो वुमन होने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेकार सा बहुत इजी सा सवाल है, 6 वुमन है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या हो गया 10। दोनों को ऐड कर दिया हमने, कैंसिल कर देंगे 2 से 3 टाइम्स और 2 से 5 टाइम्स, काम खत्म। 7 देखिएगा, अ फेयर कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स। एक फेयर कॉइन को 4 बार टॉस किया जाता है, एंड अ पर्सन विल विन ₹1 फॉर द हेड एंड लूज 1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि अगर हेड आता है तो एक पर्सन को ₹1 मिलेगा, एंड ही विल लूज 1.50, और उसे 1.50 देने पड़ेंगे अगर टेल आता है। ठीक है, फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। तो क्या बोला उन्होंने, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज बताइए और हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालिए, और वो कितने रुपए जीत सकता है वो बताइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर टोटल आउटकम्स लिख लीजिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप 4 कॉइन को टॉस कराते हो या फिर एक कॉइन को 4 बार टॉस कराते हो, तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 2 to the power 4। याद होगा आपको, भाई एक कॉइन के 2 फेसेस हैं, आप 4 कॉइन लेकर चल रहे हो, तो 16 आउटकम्स टोटल यहां पर आने वाले हैं। अब 16 आउटकम्स पहले आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद काम आपका बन पाएगा। ठीक है, देखिए हो सकता है कि चारों कॉइन पर आपका हेड आ जाए। ठीक है, अब पीछे से आप टेल में बदलना स्टार्ट करिए, आपको ट्रिक बता रहा हूं, पीछे से टेल में बदलना स्टार्ट करिए। ठीक है, हो सकता है यहां टेल बना लीजिए। ठीक है, हेड 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 और फिर टेल आ जाए। अब आप ये वाला टेल बना लीजिए, ये वाला। ठीक है ना, हेड हेड टेल हेड, ये भी आ सकता है। अब आप ये वाला बना लिए, वाला अब ये वाला बना लीजिए। अब हो जाएगा हेड टेल हेड और फिर हेड। अब ये वाला टेल बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा टेल हेड हेड हेड। ठीक है, अब दो दो बनाइए, अब इन दोनों को बना दीजिए, तो हेड हेड टेल टेल। ठीक है, अब आप इन दोनों को बनाया, अब आप इसको और इसको बना लीजिए, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इन दोनों को बना लीजिए, इन दोनों को, है ना, तो हेड टेल टेल हेड। तो आप एक काम करिए, इन दोनों को बना चुके हैं हम, और इन दोनों को बना चुके हैं। अब फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और लास्ट को बना लीजिए, टेल हेड हेड टेल, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट 2 को बना लीजिए, टेल टेल हेड हेड, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये हमारे पास केसेस हो जाएंगे। आप एक काम करिए, अब 3 को बनाइए,
जैसे लास्ट के 3 बना लिए, हेड टेल टेल टेल, ठीक है। अब आप अभी हम लास्ट की बनाए थे, अब इस वाले को छोड़कर बाकी बना लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, टेल हेड टेल टेल, ठीक है। अब 3 बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, अब ये तीनों बना लिए और अभी हमने फर्स्ट और ये दोनों बना लिए। अब ये फर्स्ट 3 बना लीजिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी 3 केसेस और बचे रह गए हैं, ठीक है। अब आप कौन सा बना सकते हैं, हेड टेल टेल टेल, ये हो गया, ये 3 हो गए, प्लस के 3 हो गए। देखिए बच्चों, एक तो आपका बन सकता है अभी इसमें, अभी हम जो बना रहे थे ना सारे केसेस, तो टी टी एच टी एक ही रह गया, है ना, टी टी एच टी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा टी 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 एक ही हो गया, और अभी 15 हुआ ना, एक रह गया, देखिए, तो एक रह गया है, तो कौन सा बन जाएगा, इसमें तो सारे हो गए 3 वाले में, तो ये, हाँ एक और केस रह गया है। आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं एच टी टी एच था, टी एच टी टी एच एच हो गया क्या, टी टी एच एच हो गया, टी एच टी एच टी एच टी एच, ये रह गया शायद से। बस ये हमारे पास टोटल केसेस हो गए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हेड आता है तो बंदे को ₹1 मिलेगा, और अगर टेल्स आता है तो उसे 1.50 देने पड़ेंगे। तो देखिए क्या क्या केसेस पॉसिबल है। हो सकता है कि एक हेड आए और 3 टेल आ जाए, ठीक है, एक तो ये केस पॉसिबल है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी और मनी दोनों पता करनी है, ठीक है। देखिए एक हेड आने पर उसको ₹1 मिलेगा, और 3 टेल्स जब आएंगे तो उसे 1.50 देने पड़ेंगे, तो 3 इंटू 1.50, ठीक है ना। तो 3 इंटू 1.50 हो गया कितना, 4.50, तो -3.50 उसके पास हो जाएगा, मतलब उसे 3.50 रुपीज टोटल देने पड़ेंगे, माइनस मतलब देने पड़ेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 हेड और 3 टेल्स, तो 1 हेड और 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, एक हेड हो और 3 टेल्स हो, ठीक है। तो कितने केसेस आपको मिल जाएंगे, देखिएगा, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये हो गया हमारे पास 3 केसेस, और ये 4 केसेस, और तो मेरे ख्याल से कहीं होगा नहीं ऐसा, 1 हेड एंड 3 टेल्स, ठीक है, और कोई केसेस नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो 3, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे, 16, 3/16, ठीक है। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि 2 ही हेड आ जाए, 2 ही टेल्स आ जाए, 2H 2T, तो अब कितने रुपए उसको मिलने वाले हैं, देखिए हर हेड पे ₹1 मिलता है, तो 2 हेड पे हो गए 2 इंटू 1, और माइनस हर टेल पर उसे 1.50 देना पड़ता है, तो 2 इंटू 1.50 माइनस हो गया है, ठीक है। तो अब कितना हो गया है, 2 1 2 और ये हो गया 3, तो उसके पास से -1 रुपीज चले जाएंगे, मतलब कि ₹1 चला जाएगा उसके पास से। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2 हेड और 2 टेल्स की, है ना, तो देखिए वो आपके पास क्या मिलेगी, 2 हेड और 2 टेल, एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6, ये 6 केसेस आपके पास मिल जाएंगे। ऐसा एडवांटेज हो जाता है, सारे साथ साथ आपको मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 हेड और 2 टेल वाले साथ साथ आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, और तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो 6/16 कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारे पास 3/8, ठीक। इसके बाद देखिए और क्या केस पॉसिबल है, हो सकता है कि 3 हेड्स और 1 टेल आ जाए, ये भी केस पॉसिबल है, 3 हेड 1 टेल आ जाए, तो 3 हेड 1 टेल देखिए कहां मिलेंगे आपको, यहां पर मिलेगा 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आपको मिल गए, 3 हेड एंड 1 टेल। 1 2 3, 1 एंड 3 टेल के भी तो 4 केसेस थे, देखिएगा, 1 हेड एंड 3 टेल, 1 2 3 4,
वन हेड एंड थ्री टेल वाले भी 4 केसेस है बच्चों। 4/16 मतलब 1/4 वैस का है ना, समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुई है। 3 हेड एंड 1 टेल, अब 3 हेड एंड 1 टेल की बात करें तो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो 4 आउटकम्स यहाँ भी हो जाएंगे आपके, तो प्रोबेबिलिटी तो क्या 4/16 हो जाएगी। अब मनी कितनी आएगी उसके पास, तो देखिए एक हेड पर उसको 1 रुपया मिलता है, तो 3 हेड पर मिलेगा 3 × 1, 1 टेल है तो 1.50 देना पड़ेगा, है ना, एक टेल का 1.50 देना है, तो 3 - 1.50 तो 1.50 हो गया है। इस बार उसने रुपए थोड़े से कमा लिए और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 4/16 मतलब कि 1/4, यह आ गया, ठीक है। अच्छा, एक ये केस पॉसिबल था, और कौन सा केस पॉसिबल है, अब केस पॉसिबल है कि हो सकता है कि चारों हेड आ जाएं, या ये भी पॉसिबल है कि चारों टेल्स आ जाएं, ये भी हमारे पास केस पॉसिबल है अगर देखा जाए तो। इसके बाद देखिए हम 4 हेड्स वाला केस लगा लेते हैं, 4 हेड, ठीक है। तो देखिए अगर 4 हेड उसके पास आ रहा है तो हर हेड को उसे 1 रुपया मिल रहा है तो यहाँ पर टोटल मनी जो अर्न करेगा वो हो जाएगा 4 रुपीज, और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए 4 हेड आप देख रहे हैं एक ही बार है, तो 1/16, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 टेल्स की बात कर लें, लास्ट केस और होगा इसका, 4 टेल्स भी पॉसिबल है, तो 4 टेल्स भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बार आ रहा है। मनी की बात करें तो देखिए टेल पर उसे मनी देनी पड़ रही है, एक बार टेल आने पर 1.50 देना पड़ता था, तो 4 टेल्स आने पर आपको इसको देना पड़ेगा बंदे को 4 × 1.50 मतलब कि 6 रुपए, -6 रुपये उसके पास हो जाएंगे, 6 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें हम लोग तो देखिए 4 टेल्स आपका एक ही बार आया, तो 1/16 हो गया इसका भी, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। देखिए 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स आपको याद है कि टोटल आउटकम्स 8 आने वाले हैं। पहले आप HHH लिख लीजिए, उसके बाद हमारी ट्रिक फॉलो करते हैं, पीछे वाले को आप पहले टी बनाइए, तो HHT, अब इसको बना लीजिए HTH, इसके बाद इसको बना लीजिए THH, ठीक है। अब दो दो बना लेते हैं HTT, फिर TTH, उसके बाद TTH हो गया, उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड वाला रह गया THT। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक तीनों T, 8 आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इजीली हो गया। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, 3 हेड्स आने चाहिए, तो 3 हेड्स आप देखें एक ही बार है, तो 1/8। सेकंड केस देखिए क्या कह रहा है, 2 हेड्स, आपको 2 हेड्स मिलेंगे यहां पर यहां पर यहां पर, मतलब कि 3/8। थर्ड वाले पार्ट में एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 और 2 से ज्यादा हेड आपको लेने हैं, तो देखिएगा 1 2 3 एंड ये वाला 4, तो 4/8 मतलब कि 1/2 आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, कम से कम, ये तो था पहले भी, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो 2 और 2 से कम वाले आपको लेने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3, यहां पर 2 से कम है मतलब 1 हेड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 से कम हेड है भाई, 0 हेड है यहां पर, विच इज ऑल्सो लेसर देन 2 हेड्स, आपको एट मोस्ट 2 हेड्स बोला गया है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो 2 और 2 से कम वाले आपको काउंट करने हैं, तो 7/8। फिफ्थ देखिए क्या कह रहे हैं, नो हेड, कोई हेड नहीं होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक ही ऐसा केस अवेलेबल है, तो 1/8। सिक्स वाला पार्ट देखिएगा, 3 टेल्स आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही जगह, 1/8। उसके बाद 7 देखिए क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो एग्जैक्टली 2 टेल्स आपको मिलेंगे, देखिए कहां कहां पर 1 2 एंड 3, 3/8। उसके बाद 8th पार्ट,
ये कह रहे हैं नो टेल, कोई टेल नहीं होना चाहिए, तो एक ही केस है ऐसा जहां पर नो टेल है, तो 1/8। उसके बाद लास्ट है इसका 9th, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, मतलब आपको 2 टेल और 2 टेल से कम वाले काउंट करने हैं, है ना, 2 और 2 से कम आपको काउंट करने हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपके पास 7/8, ये हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? ठीक है, देखिए उन्होंने बोला कि किसी इवेंट को होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/11 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, देखिए आपको शायद से याद होगा कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है हमारे पास 2/11। अच्छा, P नॉट ए को कई बार PA डैश से भी लिख देते हैं, PA बार से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो 2/11 होने की है, तो आपसे पूछा गया है भाई उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आप हमें बता दो। इधर जाके माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा P नॉट A इज इक्वल टू 1 माइनस 2/11, मतलब कि 9/11 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। A letter is chosen at the random from the word assassination। देखिए एक वर्ड है आपके पास assassination, ASSASSINATION, दिस इज assassination। अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लेटर इज अ वोवेल, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो लेटर जो वोवेल है, तो वोवेल्स आपको याद होंगे AEIOU। तो देखिए कितने वोवेल्स हैं हमारे पास यहाँ, 1 2 3 4 5 6 वोवेल्स हैं। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख सकते हैं कि 6 वोवेल्स हैं, है ना, और 13 टोटल लेटर्स हैं, तो 6/13 ऑब्वियसली इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/30। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उन्होंने क्या बोला कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो जो बचे कुछ होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो कॉन्सोनेंट कितने बचे, टोटल 13 थे ना, 13 में से 6 वोवेल थे, तो 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो 7/13, बात खत्म। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। एक लॉटरी है और वहां पर जो है एक पर्सन चूज करता है 1 से लेकर 20 तक 6 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize। और अगर ये 6 नंबर उनसे मैच कर जाते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं, तो वो प्राइज को जीत जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज जीते। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि 6 नंबर्स का सिलेक्शन करना, वो 6 वही होने चाहिए जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं वही 6 होने चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। ठीक है, वही 6 होने चाहिए। ठीक है, अब ये समझिएगा, देखिए मतलब उसने जो चूज किए और जो वहां पर जो है वो दोनों सेम होने चाहिए, तो बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम होने चाहिए, तो एक ही अगर आप देखें तो एक फेवरेबल आउटकम है सिर्फ। ठीक है, यहां पे कह लीजिए कि 6 नंबर में से मतलब जो उसको 6 नंबर लेने हैं वो वही होने चाहिए जो उसमें है, तो आप ये कह लीजिए 6 मतलब वही 6 का सिलेक्शन होना चाहिए जो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं, उन्हीं 6 का सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप या तो 6 कह लीजिए, और नीचे आप देखिए 20 में से आपको 6 का सिलेक्शन करना है, 6C6/20C6। ठीक है, तो 6C6 की बात करें तो 1 होता है, इसीलिए मैंने यहां पर 1 भी लिखा था, और 20C6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 20 - 6 इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। अच्छा अब देखिए 20 - 6 हो गया फैक्टोरियल 14, ये फैक्टोरियल 6,
ऊपर ले जाते हैं हम इनको। तो फैक्टोरियल 14 और 6 फैक्टोरियल, नीचे 20 फैक्टोरियल में से 20 बाहर निकाला, अंदर बचेगा 19, 19 बाहर निकाला 18, 18 बाहर निकाला 17, 17 बाहर निकाल के 16, फिर 15, उसके बाद फैक्टोरियल 14। फैक्टोरियल 14 से आपका कैंसिल आउट हो गया। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हम ले लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 3 5 ज़ार 15 कैंसिल आउट हो गया है, और 4 2 ज़ार 8 है, नहीं है, 6 4 ज़ार 20 ये भी नहीं है। चलिए नॉर्मल कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया इससे, 4 से हमारा ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से आप इसे कैंसिल कर लीजिए 8 टाइम्स, और 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 8 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर से 1 बचा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर पॉसिबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 12th क्वेश्चन है। ठीक है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पीए एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पीए हमको दिया हुआ है 0.5, पीबी हमको दिया हुआ है 0.7, और पीए इंटरसेक्शन भी उन्होंने हमको दिया हुआ है 0.6। देखिए हमारे पास जो सवाल है वो कुछ ऐसा है कि हमको पीए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5, और पीबी दिया हुआ है 0.7। उसके बाद थर्ड पार्ट मतलब जो इसकी थर्ड चीज हमको दी हुई है पीए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 0.6, और बोला है कि अब चेक करिए क्या प्रोबेबिलिटीज डिफाइंड है, क्या ये प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल हैं। देखिए पहली बात यह है कि देखिए ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन, इसे हम एंड भी कहते हैं। ठीक है, और जो यूनियन होता है, यूनियन, ठीक है ना, आपको याद होगा यूनियन, आप उसे और भी कहते हैं, और पी ए और बी। ठीक है ना, देखिए एक बात याद रखिए कि जो एंड वाली कंडीशन है उसकी वैल्यू कभी भी इंडिविजुअल इन दोनों से अगर आप देखें तो ज्यादा नहीं हो सकती, एंड वाली इन दोनों से कम ही होगी, और यहां पर तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पर एंड वाली ज्यादा है इससे, आप देख सकते हैं। तो अगर एंड वाली प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है, मतलब कि सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए, ठीक है, देयरफॉर दिस इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, सेकंड वाला देखिएगा, पी ए हमको दिया हुआ 0.5, ठीक है, पी बी 0.4, उसके बाद पी ए यूनियन बी जो 0.8 है, पी ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन नहीं है हमारे पास, आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, या फिर ए और बी से रिलेटेड आपको फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी हमारे पास 0.8 है, पी ए की वैल्यू 0.5 है, पी बी हमारे पास 0.4 है, पी ए इंटरसेक्शन बी हम यहां से निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आइए, ये हो गया 0.9 माइनस 0.8, तो दिया है 0.1। तो आप देख सकते हैं, देखिए इंटरसेक्शन में जो 0.1 आया है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, 13। तो ये क्लियर हो गया होगा, सेकंड वाला डिफाइंड है, फर्स्ट वाला नहीं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल। आपको पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, पी ए यूनियन भी निकालना है। तो देखिए जो फॉर्मूला है इसमें 1 2 3 4 वैल्यूज आपके पास हैं,
इनमें से 3 दे दी जाती हैं, एक पूछ ली जाती है। तो देखिए जो 13 के सारे पार्ट्स हैं, समय एक ही आ गया है, तो आप पहला देख लीजिए। ठीक है, इसमें हमारे को पी ए यूनियन बी पता करना है, पी ए यूनियन बी आपको पता करना है। पी ए है 1/3, पी ए प्लस पी बी है 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1/15 है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ गया, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो 5 + 3 8 - 1 7/50, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, और मतलब सारे ऐसे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं एक पूछा गया होगा, बाकी तीनों दे दिए जाते हैं, तो इधर उधर शिफ्टिंग कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पी इंटरसेक्शन भी निकाल लिया था, तो इजिली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 14 देखिए क्या स्टेट कर रहा है। गिवन पी ए = 3/5, पी बी = 1/5, फाइंड पी ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 0 होता है। ठीक है, पी ए आपको दिया हुआ है कितना, 3/5, पी बी दिया हुआ है 1/5। ठीक है, और आपसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड पी ए और बी, ए और बी मतलब यूनियन, मैंने बताया ना, और का मतलब यूनियन, तो फॉर्मूला होता है पी ए मतलब 3/5 प्लस पी बी 1/5 माइनस पी इंटरसेक्शन बी 0, तो कितना हो गया 4/5। हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए 15 पर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15। क्या स्टेट कर रहा है देखिएगा, ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी ई इज इक्वल टू 1/4। हमको दे रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है दैट इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है ई एफ वो हमारे पास है 1/2 एंड पी ई एंड एफ उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपको पी ई एंड एफ, देखिए आपको याद होगा एंड मतलब इंटरसेक्शन, ई एंड एफ इज इक्वल टू 1/8 ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब उन्होंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी ई और एफ, ई और एफ मतलब ई यूनियन एफ। ठीक है, तो आपको पी ई यूनियन एफ निकालना है। ई और एफ का मतलब यही होता है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है इसका, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई हमारे पास 1/4 है, ये हमारे पास 1/2 है, माइनस ये आपके पास 1/8 है। एलसीएम ले लेते हैं, 8 मिल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 + 4 - 1, तो 2 + 4 6 - 1, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 5.8 आ गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला सेकंड वाले पार्ट में, देखिएगा आपको निकालना है पी नॉट ई नॉट एफ, पी नॉट ई एंड नॉट एफ। आप इसे ये भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ई नॉर एफ। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। देखिए दोनों नहीं होने चाहिए, तो जो दोनों नहीं होने चाहिए आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं 1 - पी ई यूनियन एफ। ठीक है, दोनों के जो होने के चांसेस थे 5.8 थे, तो 1 में से आप उसको माइनस कर दें तो दोनों के ना होने के चांसेस आपके पास आ जाएंगे, है ना। तो आपको बताना बहुत अच्छे से कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का संबंध होता है। तो जब आपसे ना होने की पूछी गई है तो आप 1 में से उसके होने वाली को माइनस कर दीजिए, तो 1 - 5/8, तो यह आ जाएगा आपका 3/8। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 16 पे ध्यान दीजिएगा। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ इज 0.25। उन्होंने बोला कि या तो ई ना हो और या फिर एफ ना हो। ठीक है, इसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उन्होंने पूछा हुआ है ये बताइए भाई कि क्या ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये हमको दे रखा है 0.25 और ये पूछा गया है कि ये बताइए क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं।
तो देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं उसमें दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन 0 आ जाता है तो आप ये बात कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। उन्होंने हमको दिया हुआ है P नॉट E और नॉट F। देखिए यहां दे रखा था P नॉट E एंड नॉट F, तो इंटरसेक्शन हमने लगाया। अब उन्होंने बोला P नॉट E और नॉट F, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ उन्होंने किसके इक्वल 0.25, ठीक है। तो ये है P नॉट E और नॉट F, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या फिर आप ये कह सकते हैं नहीं A नहीं E नहीं और F नहीं। देखिए मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये E है, ये मान लीजिए F है, तो E बार मतलब E नहीं होना चाहिए, तो E नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला E है, ये वाला F है, तो E के बाहर वाला पोर्शन हम शेड कर लेते हैं। E के पूरे बाहर वाला E नहीं होना चाहिए, बोला ना उन्होंने, ये हो गया। अब F भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ओहो F बार, अच्छा E बार तो ये हो गया, F बार मतलब F भी नहीं होना चाहिए। तो F वाला जो पोर्शन उसको छोड़कर शेड कर लीजिए। F वाले को छोड़कर कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें इन दोनों का, आपको यूनियन लेना है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों की यूनियन की बात करते हैं तो इन दोनों को आपको मिला देना। देखिए आपको जो भी चीज दिख रही है सबको आपको मिला के लिखना है ना। यूनियन में ये दोनों मतलब सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो अगर आप यूनियन में सारी चीजें मिला देते हैं तो देखिएगा ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, मतलब सब कुछ आ रहा है, बस ये बीच वाले पोर्शन को छोड़कर सब कुछ आ रहा है, बीच वाला नहीं आ रहा बस, है ना, उसको छोड़कर सब कुछ आ रहा है। देख पा रहे हैं ना, बीच वाले को छोड़कर सब आ रहा है। यूनियन में आप सब मिला देते हैं तो बीच वाले को बस निकाल दीजिए। तो जब आप बीच वाले को निकाल देंगे तो इस पूरे में से आप बीच वाले टर्म को माइनस कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अच्छे से। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है आपको पता है बहुत अच्छे से 1 होती है। तो आप 1 में से मतलब इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, P E बार यूनियन F बार की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 में से आप P A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दीजिए, ये इसके बराबर होगा। यहां से P इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास 0.25 है। 1 माइनस P इंटरसेक्शन B, ठीक है, समझ पा रहे होंगे ना। बीच वाले को माइनस कर दिया ना हमने, यही बस पोर्शन शेड नहीं था, बाकी सब शेडेड था। अब इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, इसको इधर ले जाइए, 0.25 को उधर ले जाइए, तो P A इंटरसेक्शन B आपके पास आएगा 0.75। ये आपका 0 के इक्वल तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन था वो आपका 0 के इक्वल आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम बात कर रहे थे 17th। ये क्या स्टेट कर रहा है कि A and B are events such that PA is equal to 0.42, ठीक है, एंड PB is equal to 0.48। PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, एंड A and B, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये कितना दिया हुआ है 0.16। अब आपसे पूछा हुआ है कि डिटरमाइन P नॉट A। देखिए बहुत इजी है। देखिए P नॉट A का मतलब आप 1 में से P A वाले को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.58, ठीक है। अब उन्होंने बोला P नॉट B, तो 1 में से P B को माइनस कर दीजिए। P A और B, तो देखिए और निकालना आपको बहुत अच्छे से आ ही गया है, और मतलब यूनियन ना, इज इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये वैल्यू डालिए, ये डालिए, ये डालिए, तीनों वैल्यूज आपके पास हैं, P A यूनियन B आपको पता चल जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 18 देखिएगा, देखिए क्या स्टेट कर रहा है। इन क्लास 11 ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली स्टडी मैथमेटिक्स। तो मैथ्स वाला ओनली स्टडी मैथमेटिक्स, एंड 30% स्टडी बायोलॉजी, एंड 10% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। उन्होंने बोला देखिए जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो 40% है। 40% मतलब 40/100 आप उसको कह सकते हैं।
और जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, PB लिख देता हूँ बायोलॉजी के लिए, ये 30% है। 30% मतलब 30/100 आप उसको कह सकते हैं। एंड 10% दोनों ही पढ़ रहे हैं, तो दोनों ही मतलब M इंटरसेक्शन B। 10% मतलब कि 10/100 हो गया ये भी। If a student is selected random from the class, find the probability that he will be studying mathematics और biology। तो देखिए और पता करना है, PM पता है, PB पता है, इंटरसेक्शन पता है, PM यूनियन भी आपको पता करना है, तो ये फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है वाला भी काफी। चलिए 19th क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8। कोई स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है, वो पहला एग्जाम पास कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ठीक है, 2 एग्जाम वहां पर होते हैं, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट में। तो पहला एग्जाम पास कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जाम इज 0.7। ठीक, अब आगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या, वो कम से कम एक होना चाहिए। कम से कम एक यानी कि एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। दोनों ही बातें उन्होंने हमको यहाँ पर दे दी है कि एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हमको दे दिया है कि मतलब एक में ही पास हो सकता है, दोनों ही पास हो सकता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमको यूनियन दे दिया है। भाई यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब ये है ए में हो जाए या बी में हो जाए, फिर दोनों में हो जाए, है ना। ये हमारे पास 0.95 है। अब क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। तो दोनों होनी चाहिए, दोनों मतलब ए बी और बी बी, ए एंड बी आपको पता करना है। तो फिर से वही चीज है, ए यूनियन बी आपके पास है, पी ए है, पी बी है, आपको सीधी पे इंटरसेक्शन बी निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है ही, तो इजिली हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। 20 देखिए क्या स्टेट कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में पास अगर हो रहा है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, वो है हमारे पास 0.5। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, मतलब दोनों में से किसी में भी पास हो रहा है ना, किसी में भी पास नहीं हो रहा है, मतलब नाइदर हिंदी नॉर इन इंग्लिश, ये हमारे पास है 0.1। देखिए पीछे हमने ये चीज बनाई थी, नाइदर हिंदी नॉर इन इंग्लिश, ये हमारे पास है कितना, 0.1। आपको याद होगा इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 1 माइनस पी ए यूनियन बी करके, शायद आपको याद होगा। इसको इधर ले जाइए, 0.1 को इधर ले आइए, तो आपको पी ई यूनियन एच मिल जाएगा। 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, और इंग्लिश वाले का सिर्फ दिया हुआ उन्होंने हमको पीई 0.75, तो हिंदी वाले का पूछ रहे होंगे और क्या। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, फिर से भी फॉर्मूला देखिए, पीई यूनियन एच इज इक्वल टू पीई प्लस पी एच हमें पता करना है, माइनस पी इंटरसेक्शन एच, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इन दोनों को प्लस कर दे जाएगी, माइनस कर दीजिए, आपको इजीली पी एच की वैल्यू पता चल जाएगी। जीरो पॉइंट 75 माइनस 0.5 करें 0.25, 0.25 को आप इधर ले आइए, तो 0.9 माइनस 0.25, तो आप देखेंगे 0.65, ये आंसर होना चाहिए इसका, है ना। 16.3 का 20th क्वेश्चन 0.65, ठीक है, तो इजी सा निकाल जाए तो। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, in a class of 60 students 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS। ठीक है, तो ये NCC और NSS जो होते हैं कुछ कोर्सेज टाइप होते हैं, लाइक नेशनल कैडेट कोर NCC, और NSS भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है ना, कुछ
नेशनल सोशल सर्विस, ऐसी कुछ होता है, NSS है ना। तो देखिए क्या बोला हुआ है, इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एनसीसी वाले जो हैं 30 हैं, मैं उसे PA कह देता हूँ, ठीक है। और एनएसएस वाले जो हैं उन्हें हमने PB, अच्छा PB नहीं, ये नंबर है, नंबर, सॉरी, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, नंबर। ये कितने हैं, 24, ठीक है। आगे टोटल 60 है। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड इन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी या फिर एनएसएस किसी के लिए भी ऑप्ट हुआ हो, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कोई भी एक ले लिया जाए, दोनों ही उसके वैलिड हैं, एनसीसी और एनएसएस। एक चीज कोई रह गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज कोई रह रही है। अच्छा ये भी रह गया ना, 24 ऑप्टेड फॉर, अच्छा दोनों के लिए जो है ये वाला रह गया। देखिए उन्होंने बोला 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, ये एनबी नहीं था ये, अच्छा एनबी जो था वो 32 है और दोनों ने जो लिया हुआ है वो 24, ठीक। अब ठीक है, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। तो देखिए पहले आप और वाली वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लेंगे। NAU ने भी आप पहले निकाल लीजिए, वो होता है NA प्लस NB। देखिए प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज़ जो लगती है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी लगती है, तो हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA हमारे पास 30 है प्लस NB 32 माइनस 24, ये हो गया हमारे पास 62 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 62 माइनस 20 42 38, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब उन्होंने बोला हुआ है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि या तो उसने एनसीसी लिया हुआ हो या फिर उसने एनएसएस लिया हो, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी और फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या कंडीशन है हमारे पास, जो फर्स्ट वाला है ना, उन्होंने बोला कि या तो एनसीसी लिया हो या फिर एनएसएस लिया हो, तो कितने जो है स्टूडेंट्स ऐसे हैं 38, और टोटल हमारे पास कितने थे 60 थे, आप इसे 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो 19/30 ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। देखिए हमने नंबर निकाला था, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 19/30, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला जो उन्होंने बोला हुआ है, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना ही तो उसके पास एनसीसी हो ना ही एनएसएस हो। तो यहां पर बात करें तो कितने हो जाएंगे, देखिए या तो एनसीसी या फिर एनएसएस, 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 60 में से, तो कितने ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं लिया हुआ है, भाई टोटल 60 थे तो 60 में से आप 38 हटा दीजिए, तो 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कह रहे हैं, तो 11/30 हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, एनएसएस होना चाहिए लेकिन एनसीसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एनएसएस होना चाहिए एनसीसी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे पास जो था एनबी, ये एनएसएस वाले थे, ठीक है ना, और 24 ऐसे भी थे जिनके पास दोनों थी, है ना, जिनके पास दोनों थी। तो अब कंडीशन ये आ जाती है, आपको वो लेने हैं जिनके पास एनएसएस हो लेकिन एनसीसी ना हो, है ना। तो एनसीसी वालों को आप एनएसएस वालों में से हटा लीजिए, 32 में से 24 हटा दीजिए, तो 30 में से 24 हटाया तो 8, और टोटल कितने हैं 60, आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2/15 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बोला था उन्होंने कि एनएसएस होना चाहिए बट एनसीसी नहीं होना चाहिए, तो जो एनएसएस वाले थे उसमें से हमने जो एनसीसी भी लिए हुए थे, देखिए एनएसएस वाले 32 थे, उसमें से 24 ऐसे भी थे जिन्होंने एनसीसी भी ली हुई है ना, दोनों में कॉमन है, तो उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, 8/60 इस तरीके से हो गया है हमारा। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, मेरे ख्याल से अच्छी लगी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल बात करते हैं, ओके बाय।